हेलो दोस्तों, मैं फिर एक नए वीडियो को लेकर हाजिर हूँ। तो बिना स्किप किए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा सार समझा देंगे ये 10 श्लोक, जो कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। जीवन के हर पहलू को समझने का मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये हमें बताती है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए और किस तरह की सोच और कर्म हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। इस ब्लॉग में हम गीता के 10 अति महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा करेंगे, जो हमें गीता का सार समझाने में मदद करेंगे। 1. धर्म की रक्षा और दुष्टों का विनाश। श्लोक: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। अध्याय 4, श्लोक 7। सार: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का उन्नयन होता है, तब वह स्वयं अवतार लेते हैं। ये श्लोक हमें समझाता है कि धर्म और अधर्म का संघर्ष हमारे अंदर होता है और भगवान तब प्रकट होते हैं जब हमारे हृदय में धर्म की ग्लानि बढ़ जाती है। 2. साधुओं की रक्षा और दुष्टों का नाश। श्लोक: परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अध्याय 4, श्लोक 8। सार: भगवान श्री कृष्ण का ये श्लोक दर्शाता है कि उनका अवतार साधुओं की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए होता है। ये भी बताता है कि हर युग में भगवान का अवतार एक विशेष उद्देश्य से होता है। 3. अवतार का दिव्य स्वरूप। श्लोक: जन्म कर्म च में दिव्य में व्यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मायति सोऽर्जुन। अध्याय 4, श्लोक 9। सार: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति उनके दिव्य जन्म और कर्म को समझता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये श्लोक दर्शाता है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। 4. कर्म और इच्छाओं का संबंध। श्लोक: संगात संजायते कामः संगात क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। अध्याय 2, श्लोक 62। सार: ये श्लोक हमें बताता है कि इंद्रियों के विषयों में आसक्ति से इच्छाएं और क्रोध उत्पन्न होते हैं। इससे मानसिक विकार होते हैं जो बुद्धि और स्मृति को प्रभावित करते हैं। इसलिए विषयों से दूर रहना और संतुलित रहना आवश्यक है। 5. क्रोध और बुद्धि का संबंध। श्लोक: क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अध्याय 2, श्लोक 63। सार: ये श्लोक बताता है कि क्रोध से मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित होती है और बुद्धि का नाश हो जाता है। इस प्रकार क्रोध मानव को अपने मार्ग से भटका देता है। 6. सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। श्लोक: श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञान लब्ध्वा पर शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। अध्याय 4, श्लोक 39। सार: जो व्यक्ति श्रद्धा और संयम के साथ ज्ञान की प्राप्ति करता है, उसे शीघ्र ही परम शांति प्राप्त होती है। ये श्लोक ज्ञान की महत्ता और उसकी प्राप्ति के लिए संयम की आवश्यकता को दर्शाता है। 7. भगवान के प्रति भक्ति और शरणागति। श्लोक: सर्वधर्मान् परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18, श्लोक 66। सार: भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल उनकी शरण में आओ। वे सभी पापों से मुक्त करेंगे और मोक्ष देंगे। ये श्लोक बताता है कि केवल भगवान की शरण में जाकर ही आत्मा को पूर्ण शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। 8. आध्यात्मिक साधना और ओम। श्लोक: ओमिति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्, यः प्रयाति त्यजं देह स याति परमागतिम्। अध्याय 8, श्लोक 13। सार: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अंतकाल में ओम का स्मरण करता है और शरीर को त्याग देता है, वह परमगति प्राप्त करता है। ये श्लोक ओम की महत्ता और उसकी साधना की आवश्यकता को दर्शाता है।
9. आध्यात्मिक साधना और अंतकाल। श्लोक। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अध्याय 9 श्लोक 22। सार। जो लोग भगवान की निरंतर भक्ति और ध्यान करते हैं, भगवान उनकी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और उनके जीवन में योगक्षेम का पालन करते हैं। ये श्लोक भक्ति और ईश्वर की सहायता की पुष्टि करता है। 10. असंतुलित विचार और आत्मनाश। श्लोक। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितः तयोर्नवशमागच्छेत् हि अस्य परायणो। अध्याय 3 श्लोक 34। सार। इस श्लोक में बताया गया है कि इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष के प्रति संयम बनाए रखना आवश्यक है। ये मानसिक विकार व्यक्ति के मन और आत्मा को प्रभावित करते हैं। इन श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि श्रीमद् भागवत गीता न केवल जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाती है, बल्कि हमें एक संतुलित और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इन श्लोकों की गहरी समझ हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाती है और हमें जीवन के विभिन्न संघर्षों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है।